हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता कंटेस्ट 2021 लेसन 7 में स्वागत है। तो हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर को हटा सकते हैं अभी विष्णु बाबू, धन्यवाद। तो कृपया करके भगवत गीता के शुरुआत में ये भूमिका है, यहाँ पे इसको खोल लीजिए, भूमिका, और मंगलाचरण साथ में पढ़ लीजिए। धन्यवाद। सब लोगों ने ये भगवत गीता निकाल ली है पुस्तक? आपने भूमिका वाला पेज निकाल दिया है शुरुआत में? ठीक है, तो कृपया आप मेरे साथ बोलिए, सबके सब एक साथ ही प्रार्थना बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। विष्णु बाबू, यू कैन शेयर द स्लाइड। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में। भगवत गीता 2.62 द कॉज ऑफ लस्ट। व्हाट इज द कॉज ऑफ लस्ट? भगवत गीता में बताया गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें मुख्य बात ये बताई गई है, डिजायर। डिजायर कैसे उत्पन्न होती है? तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में बड़े विस्तार से बताया है हाउ दिस डिजायर इज जनरेटेड। This desire is generated by contemplating on the object. मतलब चिंतन करने से ये इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? किसी वस्तु का चिंतन करने से। मान लीजिए किसी वस्तु का हम चिंतन करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो उससे क्या होता है? We get attached to that person or that object. क्या आपने देखा है
एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी ये कार्य को करती है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या करती है, बार बार हमारे आंखों के सामने कोई एडवर्टाइजमेंट आती रहे। जब वो बार बार हमारे आंखों के सामने कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी तो फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, चिंतन शुरू करेंगे। इट इज कॉल्ड इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री that if you see something 21 times तो आपके मस्तिष्क में थोड़ा गहरा असर डालना शुरू कर देगी, ऐसा कहा जाता है। तो कई बार आपने देखा है, जैसे आप हाईवे में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, और रोड में साइड में लाइट्स के पोल है और उसमें बार बार कुछ एक ही एडवर्टाइजमेंट अलग अलग पोल में दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए टाटा डोकोमो, अगले खंबे पे फिर से टाटा डोकोमो, फिर अगले खंबे में फिर टाटा डोकोमो, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट बार बार रिपीट हो रही। यानी कि दे वांट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन इन योर माइंड। वो चाहते हैं कि आपके माइंड में कुछ इम्प्रेशन हो, और फिर उसके बाद व्यक्ति अटैच होना शुरू हो जाता है जब उसके बारे में बार बार चिंतन करता है। बार बार चिंतन करता है जब उसके इन इंद्रियों से बार बार वो चीज अंदर जाती है। ऐसा कहा जाता है, जो ज्यादा अंदर जाएगा वो ज्यादा अंदर रहेगा। ठीक है। आंख, कान, नाक, मुंह इत्यादि के माध्यम से यदि भगवान अंदर जाएंगे तो भगवान ज्यादा रहेंगे। अगर संसार ज्यादा अंदर जाएगा तो संसार ज्यादा रहेगा। तो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा तो भगवान अंदर जाएंगे, मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीज ग्रहण करेंगे या फिर मटेरियल चीज ग्रहण करेंगे, तो वो हमारे माइंड में इंप्रेशन बनाएगी। और जब ये इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं, तब इच्छा प्रकट होती है उसको प्राप्त करने की। बार बार सोचने से ये अटैचमेंट बढ़ती जाती है। यहाँ पे स्लाइड में ये क्लिप दिखाई दे रहा है जो अटैचमेंट का प्रतीक है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ही वो चिंतन कर रहा है वो क्लिप थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, यानी कि अटैचमेंट बड़ी हो रही है। और जैसे ही अटैचमेंट बड़ी होगी उसके बाद डिजायर बड़ी हो जाएगी, उसको प्राप्त करने की इच्छा ये बड़ी हो जाएगी। तो हम बार बार चिंतन करेंगे तो बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाएगी। हम बचपन से जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, हमारा वैसा ही उसी प्रदेश का भोजन क्यों अच्छा लगने लगता है? क्यों ऐसा होता है कि साउथ इंडिया के लोगों को इडली सांबर, बड़ा या मसाला डोसा ये पसंद आता है, और नॉर्थ में पंजाबी या फिर नॉर्थ इंडिया के लोगों को छोले, राजमा, चावल इस प्रकार का भोजन पसंद आता है? क्यों? बार बार पुनरावृत्ति होने से वो चीज मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ती है और उसके बाद फिर वो चीज अच्छी लगने लग जाती है। तो सारी चीजें डिजायर से क्रिएट होगी। देखिए, डिजायर से ये सारा का सारा प्राप्त करने की कामना, इसी को लस्ट कहा जाता है। कोई भी चीज को, लस्ट का ग्रॉस मीनिंग तो है काम, कामेच्छा, लेकिन लस्ट का सटल मीनिंग है किसी भी चीज को भोगने की इच्छा होना, वो लस्ट है। जैसे कि संसार को भोगने की इच्छा होना या किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, वो भी काम कहलाती है। तो ये किसी चीज में इतना एब्जॉर्ब्ड हो जाना, बस उसी के बारे में चिंतन करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के पास देखता है, मान लीजिए आईफोन, और वो देखता है, अरे इतना
अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा हैंडसेट मुझे भी चाहिए। देख के वो किसी की प्रशंसा करता है, वो बोलता है दिस इज वंडरफुल लाइफ आईफोन, इसका बहुत सारे अच्छे फंक्शन है। और वो देख देख के उसको लगता है स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल है उसके पास, देखता है, उसके बाद फिर वो इच्छा, उसको उसका गुणगान सुन के, उसकी प्रशंसा सुन के, उसको बार बार देख देख के इच्छा पैदा हो जाती है। क्या आपने कभी अपने साथ ऐसा महसूस किया है, जब आपने किसी एक व्यक्ति को कुछ एक चीज इस्तेमाल करते हुए देखा हो और आपके मन में इच्छा आई कि हाँ ये चीज तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो कैसे स्टार्ट हुई वो? उस वस्तु के ऊपर चिंतन करने से स्टार्ट हुआ। जब हमने चिंतन करना शुरू किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब उसको प्राप्त करने की, तब उसमें अटैचमेंट बढ़ी। अटैचमेंट बढ़ने से फिर उसको प्राप्त करने की हमारी इच्छा प्रबल होती गई। हाँ, तो इस संसार में हमारी इच्छा, जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो फिर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट, और आसक्ति से फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त बढ़ जाती है। तो यही दूसरे स्कंद के 62वें श्लोक में विस्तार से बताया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब सब लोग मेरे साथ ये दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक एक बार पढ़ेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, लेकिन अभी आप सब लोगों को म्यूट किया गया है, आवाज सिर्फ विष्णु और प्रभु की आएगी। तो मेरे पीछे आप सब लोग बोलिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते सङ्गस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः सञ्जातसञ्जायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधोऽभिजायते। धन्यवाद। अब ये टोटल प्रोसेस बताई जा रही है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर उसके बाद क्या रिजल्ट होगा, ये सारा प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले क्या है, ध्याय तो मतलब चिंतन करते हुए, किस चीज का? विषयान पुंसः। ध्याय तो विषयान मतलब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। ध्याय तो ध्यान करना, चिंतन करना। विषयान मतलब इंद्रिय विषयों का। पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उससे क्या होगा? पुंसः मतलब मनुष्य की, संग मतलब आसक्ति, तेषु मतलब उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते मतलब उत्पन्न होती है, विकसित होती है। इसका अर्थ हुआ, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। Why we are so much attached to our family, to our wife, to our children, to our parents? क्योंकि हमारा चिंतन का विषय है, हमारे साथ में रहते हैं। जो भी जिस चीज के साथ को हम, जिसको बार बार देखते हैं, जिसके बार बार हम संपर्क में रहते हैं, उससे अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ तक कि एक छोटा सा कोई पालतू जानवर भी हो, उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। शास्त्रों में बताया है, भरत महाराज जो भक्ति में भाव की स्टेज तक पहुंच गए थे, अंत में एक छोटे से हिरण के बालक के प्रति आसक्त हो गए, क्योंकि उसकी मां मर गई थी। वो उनके आश्रम में घूमता रहता था। जब वो ध्यान में बैठते थे, वो उनके मां नहीं थी उस छोटे से हिरण के बच्चे की, वो उनके
ध्यान में बैठे होते थे, उनके टांगों पर सिर रख के सो जाता था। इस प्रकार से उसको देखते देखते, बार बार उसको अपने आश्रम में घूमते हुए, उनके ऊपर निर्भर होते हुए देख के उनकी आसक्ति उत्पन्न होगी। हमारी संसार के प्रति आसक्ति का भी यही कारण है। क्या कारण है, हम क्यों आसक्त है इस संसार की चीजों से? एक ही कारण है, उसके बारे में चिंतन करना, बार बार सोचना। बार बार उस विषय के बारे में चिंतन करना। अब देखिए, कोई व्यक्ति किसी चीज में सफलता प्राप्त करता है, एक खिलाड़ी मान लीजिए, कोई इतना तेंदुलकर जैसे, सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेट का महान महान क्रिकेटर है, तो उन्होंने भी यही कार्य किया। ध्यायत विषयान, जिस विषय वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान। वो सो के उठते हैं तब भी यही ध्यान करते हैं कि किस प्रकार से अपने खेल को सुधारा जाए। सारा दिन भर इस विचार में रहते हैं, रात को भी सोने से पहले यही विचार करते हैं, और ये विचार दृढ़ होता जाता है, पकता जाता है। जो भगवान की भक्ति में आगे प्रोग्रेस करते हैं, वो भी चिंतन से ही, चिंतन से सारी चीजें होती है। वो चिंतन करते हैं, सो के उठ के भगवान का चिंतन करते हैं, दिन भर में भगवान को धन्यवाद करते हैं, रात को सोते हुए भगवान का को धन्यवाद करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। इस तरह से वो भक्ति में और दृढ़ हो जाते हैं, भगवान के प्रति और ज्यादा अटैच हो जाते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस संसार में कहीं पे भी हमारा मन लगे या हटे, ये डिपेंड करता है ध्यायतो विषयान, इस बात पे कि हम किस चीज को कंटेम्पलेट कर रहे हैं, किस चीज पे मेडिटेट कर रहे हैं, किस चीज को हम बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कैसे वातावरण में है। इसीलिए तो एसोसिएशन को इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है। एसोसिएशन खराब चीज की हो तो बहुत खराब इफेक्ट दिखा सकती है, अच्छी चीज की हो तो बहुत आगे बढ़ा सकती है। यदि हमको लगता है कि मेरे मित्र खराब हो सकते हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूं, लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक अंग्रेजी में कहावत है, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे मित्र कैसे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम वास्तव में कैसे हो। ये सारा का सारा कंटेम्पलेशन से शुरू होता है, ध्याय तो विषयान पुंसा। और क्या होता है, जब हम विषयों के ऊपर चिंतन करते हैं तो उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से फिर क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। तो काम क्या है, किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, यही तो काम है। हमने अभी डिस्कस किया काम का मतलब, व्हाट इज लस्ट इन दिस वर्ड। तो लस्ट का, इस कोई भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, वो एक प्रकार से काम है, काम। तो उससे उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो कामात क्रोधो भी जायते। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपकी उस कार्य में बाधा आ जाती है, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा। ये क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है जब हम चाहते हैं वो इच्छा पूरी ना हो। आप विचार करके देखिए, आप क्रोधित क्यों होते हैं? आप क्रोधित होते हैं जब आपके मन की बात नहीं होती, जब आप चाहते हैं उसमें कुछ ऑब्स्टेकल आता है। तो ये प्रोसेस है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है
उसमें इंद्र विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो ऐसा क्यों लिखा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें भौतिक इच्छाएं होती है। अगर वो कृष्ण भावना भावित है, यानी कि इफ दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल, तो उसमें भौतिक इच्छाएं पैदा नहीं होगी, उसमें आध्यात्मिक इच्छाएं पैदा होगी। आंख का विषय क्या है? देखना। वो जिस भी चीज को देखता है उसको सोचता है कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसलिए उसको भगवान भौतिक इच्छाओं की बजाय आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न होगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में दक्ष नहीं है, वो तो यही सोचता है कि कैसे इसको मैं अपनी सेवा में उपयोग कर सकूं। और अपनी सेवा में उपयोग कर सकूं का अर्थ है भौतिक इच्छाएं उत्पन्न। ये भौतिक इच्छा हुई तो इंद्रियों के विषय में के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। देखिए, इंद्रियों के कार्यों को आप रोक सकते हैं? नहीं ना। सूंघने को आप नहीं रोक सकते, सुनने को आपको सुनाई देगा, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। तो इंद्रिय का काम ही है किसी ना किसी कार्य में लगे रहना। तो यदि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो फिर क्या करना चाहिए? फिर वो भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। ये 5 इंद्रियां कैसी है? पांचों इंद्रियां हमको खींच रही है। जैसे एक व्यक्ति की 5 पत्नियां हो, आंख उसको खींच के लेके जाती है, आई वॉन्ट टू सी दिस, मुझे ये देखना है, तो वो खींच के लेके जाती है। जिब्बा उसको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या ढाबे में लेके खींच के लेके जाता है, या किसी चाट की दुकान पे खींच के ले जाता है। जिब्बा उसको खींच रही है, आंखें उसको खींच रही है, मधुर संगीत सुनना चाहता है, अच्छे शब्द सुनना चाहता है, कान उसको खींच रहे। तो इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहां तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी। क्यों ऐसा कहा गया है? ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी। शिव जी जब हलाहल विष का सेवन कर रहे थे, उस दौरान ये देवता और दानव लोग आपस में वो बांट रहे थे अमृत। अमृत बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। तो शिव जी तो बेचारे बिजी थे उस समय जहर पीने में, नहीं तो ये सारा का सारा संसार पूरे ब्रह्मांड को निकल जाता, इतना खतरनाक। तो शिव जी इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन बाद में उनकी इच्छा उत्पन्न हुई। ऐसा कैसा स्वरूप बनाया भगवान ने? मोहिनी स्वरूप, जिससे पूरा चर अचर सारा का सारा ब्रह्मांड ही मोहित हो गया। अब ये आंखों की इंद्रियां उनको खींच के लेके जाती है उनके पास, विष्णु जी के पास, और कहते हैं मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे शिव जी को भी बोला गया कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी इससे अछूते नहीं हैं। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। आप चाहते हो कि आपको ये 5 चीजें परेशान ना करे, अपनी तरफ ना खींचे, आपको इस संसार में ना डुबाएं दोबारा से, भौतिक संसार, तो कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। और जब भक्त बनेंगे तो यही आपकी सहायक बन जाएगी, ये पांचों इंद्रियां आपकी सहायक बन जाएगी। ये पांचों इंद्रियां
आपको भगवान की ओर लेके जाएगी। फिर आप भगवान का दर्शन करना चाहोगे, भगवान का कीर्तन सुनना चाहेंगे। देखिए, इंद्रियां अपने विषयों का सेवन करने से रह नहीं सकती, वो तो करेंगी ही करेंगी। तो जब उनको प्योरीफाइड हो जाएगी वो, और जब हम भक्त बन जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो वो सहायक बन जाएगी। यहां पे बताया जा रहा है आगे। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फल स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। तो यहाँ पे एक पूर्णतया भगवान को समर्पित भक्त की तुलना इस प्रकार से की जाती है कि यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी ऐसे भक्त का समुचित आदर करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान की शरण को ग्रहण किए है और उसका और कोई जीवन में कोई आकांक्षा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है भगवान के अलावा, ऐसे एक शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर थे, जिनको टेस्ट करने के लिए स्वयं माया देवी आती है, लेकिन वो परास्त होके चले जाती है, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान के भजन में लगे रहते थे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। देखिए, जिह्वा का कार्य है कि उसको स्वाद चाहिए, तो वो स्वाद, जिह्वा जो है वो स्वाद चाहेगी चाहेगी, आप उसको उस चीज से रोक नहीं सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं। जो मेटीरियल एक व्यक्ति करता है, भौतिक व्यक्ति करता है, आध्यात्मिक व्यक्ति भी लगभग वैसे ही कार्य करता है। लेकिन क्या अंतर है, एक भौतिक व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए भोजन ग्रहण करता है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति पहले भगवान को भोग अर्पण करेगा और उसके बाद में उनका उच्छिष्ट या भोग लगा हुआ ही ग्रहण करेंगे। भगवान को केंद्र में लेके चलेंगे, भगवान को सेंटर में लेके चलेंगे। तो इस संसार में लोअर टेस्ट है, हायर टेस्ट जब इंद्रियों को मिलेगा तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। ये मटेरियल टेस्ट कैसा है, दिस इज ए लोअर टेस्ट, और जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टेस्ट है वो हायर टेस्ट है, अभी हमको मिला नहीं है। नहीं तो देखो, मन का तो स्वभाव है जहां इसको सुख मिलता है वहां उस ओर भागता है। अभी जहां वास्तविक सुख है वो इसको महसूस नहीं हो रहा भगवान की भक्ति में, इसलिए उस तरफ नहीं भाग रहा। संसार में सुख प्रतीत हो रहा है, इसलिए संसार की ओर भाग रहा है। यदि जहां वास्तविक सुख है वहीं इसको सुख मिलने लगे तो ये फिर भगवान की भक्ति से हटाए नहीं हटेगा। प्रॉब्लम नहीं है कि अभी इसको जहां सुख नहीं है वहां से सुख महसूस हो रहा है इस भौतिक संसार में, जो कि सुख के भेष में दुख है दुख, लेकिन सुख के भेष में। तो जैसे मान लीजिए किसी को मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो मोतीचूर के लड्डू, जब तक उसके सामने रसगुल्ला नहीं आता तब तक वो मोतीचूर के लड्डू खाएगा। जब रसगुल्ला आएगा तो मोतीचूर के लड्डू अपने आप छूट जाएंगे। हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है, नहीं। एक छोटे बच्चे ने मान लो किसी का चश्मा पकड़ लिया, अब उसको जब कुछ
बेहतर चीज मिलेगी खेलने के लिए तो वो छोड़ देगा उसको, पुराने वाले चश्मे उसको। उसको तो ही इज जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग बेटर बेटर। तो इसलिए भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करता है जब, तो आध्यात्मिक सुख के आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। उसको ये संसार के टेस्ट बिल्कुल फीके लगने लगते हैं। स्पिरिचुअल टेस्ट जब आ जाता है तो मैटेरियल टेस्ट फीका लगने लगता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य सफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो कोई कितने भी सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करे, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो भगवान की सहायता नहीं, भगवान की उंगली नहीं पकड़ी, विदाउट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो हमेशा पक्का हारेगा ही हारेगा। ये आंखें उसको धोखा देगी, कान उसको धोखा देंगे, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपनी इंद्रियों को। इंद्रियों को कंट्रोल वही व्यक्ति कर पाएगा, कौन व्यक्ति, जिसने भगवान का दामन थाम लिया हो। भगवान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ही इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विदाउट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये इन विषय सुख का विचार उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करेगा, उत्तेजित करेगा। तो हम इसको अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। आज के श्लोक में हमने ये जाना कि ये कैसे डिजायर से कंटेम्पलेट करते हैं, जब हम किसी चीज के ऊपर चिंतन करते हैं तो फिर उसमें अटैचमेंट हो जाती है, और जब अटैचमेंट हो जाती है उससे उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो डिजायर कैसे उत्पन्न होती है? कंटेम्पलेशन से होती है। कंटेम्पलेशन से क्या होता है? कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन करने से। कंटेम्पलेशन से क्या होता है? चिंतन करने से क्या होता है? हमारा उसमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट से हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उससे काम उत्पन्न होता है, प्राप्त करने की इच्छा, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो आज जो हमने चर्चा की उससे संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। एकता सिंगल माता जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। प्रभु जी, अभी जो हमने ये तात्पर्य पढ़ा जी इसमें लिखा है के अधीन देवता भी हैं, तो वो स्वर्ग में क्यों वास कर रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देवता और फिर मनुष्य? एक जैसे ही हो गए, क्योंकि वो भी इंद्रिय विषयों के अधीन है और हम मनुष्य भी इंद्रिय विषयों के अधीन है। हाँ जी। तो आपको पता है ये देवता भी जीवात्मा है। कौन देवता बनते हैं? भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन संसार का सुख चाह रहे हैं, बेटर क्वालिटी लाइफ, दे वांट लग्जूरियस लाइफ। भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं।
तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं कि यहाँ पे तो ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, ये संसार पृथ्वी जो है ये मृत्यु लोक है, इसमें बहुत सारे कष्ट है, तो वो उनको स्वर्ग को प्रमोट कर देते हैं। दे आर सेम, हमारी तरह ही, हमारे बीच में से कोई व्यक्ति देवता बन सकता है अगर तो वो जो देवता है वो भगवान की गवर्नमेंट है जिसमें उसमें कुछ महत्वपूर्ण रोल्स पे सरकारी अधिकारी है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी? जी ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, भरत सिंह पवार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये भौतिक आसक्ति से कैसे छुटकारा पा सकते हैं हम? ये कृष्ण भावान्वित हो नहीं पाते हैं जैसे, तो इसके आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ाकर। भौतिक आसक्ति से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ाकर। जैसे हमने पहले चर्चा की जी प्रभु जी, कि अगर मोतीचूर का लड्डू है वो छुड़ाना है तो पहले जो रसगुल्ला है वो सामने आएगा, उसमें टेस्ट डेवलप करेंगे तो अपने आप छूट जाएगा। आप सोचें कि उसमें कुछ तो सुख मिल रहा है ना, संसार की चीजों में कुछ थोड़ा बहुत सुख, हालांकि है वो दुख सुख के वेश में, लेकिन जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों को जब हम संसारिक इंद्रिय विषयों में लगाएंगे तो आध्यात्मिक इंद्रिय विषय में लगाना चाहिए। जैसे आंखों से भगवान के दर्शन करेंगे ज्यादा, कानों से भगवान का गुणगान सुनेंगे। जब संसार का गुणगान सुनते हैं तो संसार में आसक्ति बढ़ती है, भगवान का गुणगान सुनेंगे तो भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। इन इंद्रियों को भगवान से संबंधित इंद्रिय विषय में लगाने से। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उमेश सोनकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि यदि हम धरती पे आए हैं, भगवान ने, प्रभु ने हमें धरती पे भेजा है, जी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सांसारिक सुखों को लाइक भोगने के लिए ही भेजा होगा, जो मेरी समझ है। ठीक है, तो अगर हम सांसारिक सुखों को भोगते हैं तो इसमें मतलब भगवान की तरफ से ये हम गलत कृत्य कर रहे हैं या फिर? आप पिछले लेक्चर में थे? जी सर, मैं था। हाँ प्रभु जी, था। ये अभी तक सारे किए आपने अटेंड? सारे तो नहीं किए हैं, पिछले 2 बार से कर रहा हूँ। हमने इस बारे में चर्चा की भी थी पहले, मैं आपको रिपीट करता हूँ ये वाली बात। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ठीक है जी। अंश हमेशा अंशी की सेवा के लिए बना होता है, ये सुना था आपने पिछले बार? जी 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 जी। पार्ट एंड पार्सल इज ऑलवेज देयर टू सर्व होल। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो जीवात्मा जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए बना है। जी प्रभु जी, जी प्रभु। कुत्सित इच्छा आई स्वतंत्र रूप से क्यों ना भोग किया जाए, तो भगवान ने उनको कुछ समय के लिए यहाँ भेज दिया। समझ गया प्रभु जी। याद आ गया, पूरा लेसन याद आ गया सामने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिवालिक माता जी या शिवालिक प्रभु कौन? आपने हाथ खड़ा किया है, प्रश्न है, अनम्यूट करना पड़ेगा। गलती से हाथ खड़ा हुआ है। और किसी का कोई प्रश्न है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। इसमें पार्टिसिपेंट्स में जाते हैं, वहां पे रेज अपना नाम है, वहां क्लिक करेंगे तो वहां रेज हैंड का ऑप्शन आएगा। मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, ऐसा ही प्रतिदिन हम भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक। आपको लगता है ये मुश्किल है तो 7:20 से दोबारा से चर्चा होती है श्रीमद् भागवतम में, 9 बजे तक। शाम को भी
7:30 के करीब से चर्चा होती है 9 बजे तक। वैसे 7 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ वैष्णव भजन होते हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो, आप ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड को क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहां पे सब लोग एक साथ जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, मंत्र मेडिटेशन करते हैं 5:30 के बाद 7 बजे तक। जब भी आप आ सको, जब भी आपको मौका मिले, आप भक्तों के साथ एक बार जप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं हमारे जूम के अलग अलग सेशंस में, जो प्रतिदिन होते हैं। अमित प्रभु ने हाथ उठाया। यस अमित प्रभु। एक चीज बताना चाहूंगा, कृपया करके ये फॉर्म का लिंक भेज रहे हैं विष्णु गौर प्रभु, इसमें अपना आईडी आप डाल सकते हैं जो आपको मिला है। रजिस्टर करने पर आपको एक आईडी मिला है ना, तो उसको आप डाल सकते हैं। अमित प्रभु ने हाथ उठाया। अमित प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? अच्छा, उनका कनेक्शन शायद टूट गया। हाँ जी प्रभु जी बोलिए, अनम्यूट। हाँ जी प्रभु जी, मुझे जानना है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? लॉर्ड मैनिफेस्ट इन 3 फॉर्म्स। भगवान 3 तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं जी। अब इसको एक उदाहरण से समझा सकता हूँ, ये थोड़ा सा। मान लीजिए एक गांव में पहली बार ट्रेन आई और वहां पटरियां बिछ रही थी। गांव के पास से ट्रेन गुजरती है, तो गांव के लोग बड़े ईगर है कि ट्रेन कैसी होती है। तो गांव की चौपाल में बैठे होते हैं और उस दिन ट्रेन वहां से क्रॉस होनी थी, तो सब लोग इस विषय में बात करते हैं कि ये ट्रेन कैसी होती है। तो चौपाल में जो लोग बैठे होते हैं उनमें से कुछ लोग जाते हैं, शाम का समय हो गया, थोड़ा अंधेरा होने लग गया, ट्रेन का आने का समय है, पहली बार उस गांव से होकर वो ट्रेन जाएगी, और वो थोड़ा जाते हैं, आगे जाके देखते हैं कि एक प्रकाश पुंज चला आ रहा है। और वो आके सूचना देते हैं, हमने ट्रेन को देख लिया। तो उन्होंने बोला, कैसी है ट्रेन? बोलते, ट्रेन तो बस प्रकाश का पुंज है। तो उन्होंने गलत कहा। उन्होंने जितना उन्होंने परसीव किया, जितना वो समझ पाए दूर से, उन्होंने ठीक कहा, प्रकाश का पुंज ही चला आ रहा था, ऐसे ही दिखाई दे रहा था दूर से। उनकी बातों को सुन के कुछ और लोगों को थोड़ा सा ईगरनेस होती है, वो लोग भी जाते हैं। तो वो देखते हैं तब तक ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है। तो उन्होंने देखा कि प्रकाश का पुंज ही नहीं है केवल, उसके पीछे एक लंबी सी लाइन भी है। तो उन्होंने कहा, ये तो थोड़ा हम, फिर वो वापस आते, चौपाल में जो बाकी लोग बैठे होते हैं उनको बोलते, हम भी ट्रेन को देख के आए, और ये ट्रेन कैसी है, रेलगाड़ी कैसी है, प्रकाश का पुंज है, वो तो ठीक है, सही बात है, लेकिन साथ ही साथ सांप की तरह पीछे को उसका शरीर है। तो थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया। फिर उसके बाद तीसरा लोगों का समूह गया वहां पे, तब तक वो ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा, आप दोनों ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, प्रकाश का पुंज भी है, उसके पीछे शरीर भी है, लेकिन हम अभी देख के आए हैं वो स्टेशन पे पहुंच गई है, उसमें लोहे के डब्बे हैं और उसमें यात्री लोग बैठे हैं। तो बताइए, ये तीसरे वाले की अंडरस्टैंडिंग पूर्ण अंडरस्टैंडिंग है, पहले वाले की अधूरी अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे वाले की थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तीसरे की अंडरस्टैंडिंग पूरी अंडरस्टैंडिंग। तो पहली अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म का मतलब सर्वव्यापकता, इस पूरे ब्रह्मांड में जो व्यापक है वो, तो उनको लगता है कि जो सर्वव्यापक है वो भगवान है। ठीक है। फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो बोल रहे हैं जो दूसरे वाले की अंडरस्टैंडिंग है वो है परमात्मा रूप में। वो बोल रहे सर्वव्यापक तो ठीक है, लेकिन वो ही सबके हृदय में भी है परमात्मा के रूप में। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई। और तीसरे वाले की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा हुई,
जो भगवान के रूप में भगवान को जानता है। तो तीसरा बोलता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्वव्यापक है, ये बात भी सही, सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, ये बात भी सही, लेकिन वो अपने धाम में रहते हैं, गोलोक धाम में, और वहां अपने संगियों के साथ लीलाएं करते हैं। तो ये तीसरे वाले की अंडरस्टैंडिंग पूर्ण। तो ऐसे ही भगवान ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में है भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं जिसको, तो वो भगवान से अभिन्न है। तो जो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को जानते हैं वो तो है पहली श्रेणी के जो भगवान ब्रह्म है। दूसरी श्रेणी के परमात्मा के रूप में भगवान को जानते हैं। परमात्मा सारी आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ आत्मा, सारी आत्माएं जिनका अंश है वो परमात्मा, जो कि सबके जीवों में भी रहते हैं और सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ है। एक उनका व्यक्तिगत रूप है परमात्मा के रूप में। सर्वव्यापकता में तो कोई व्यक्तिगत नहीं आया। अब उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग है भगवान रियलाइजेशन सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। वो ये कि भगवान का एक निश्चित स्थान है आध्यात्मिक जगत में, वो है गोलोक धाम, या फिर रामचंद्र जी वो है साकेत धाम, और वहां पे वो भक्तों के साथ लीला करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अमित प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट का प्रॉब्लम है। धन्यवाद, आ गया समझ। नेटवर्क जा रहा है प्रभु जी थोड़ा। ठीक है, कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब मेरे को नहीं पता ये मेरा जो क्वेश्चन है ये सही भी है या नहीं, क्योंकि जैसे अब हम लोग आजकल तो यही सीख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अब मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि भक्ति तो करेंगे, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? मतलब आजकल ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब हमें बाकी काम भी तो करने हैं, तो सारा टाइम तो भक्ति नहीं हो सकती। मतलब पता नहीं प्रभु जी, मैं जो पूछ भी रही हूँ वो है समझ गया, मैं आपका प्रश्न समझ गया। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। पहली चीज तो ये मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ ये कोई एक डंडे के दो सिरे नहीं जो कभी आपस में मिल ही नहीं सकते, या फिर रेल की दो लाइनें नहीं है, पटरियां जो आपस में कभी नहीं मिल सकती। स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ इज ए वे ऑफ लिविंग। कैसा व्यक्ति जीवन जीता है, जो मटेरियल व्यक्ति करता है वो स्पिरिचुअल व्यक्ति भी करता है, लेकिन चेतना का अंतर होता है, कॉन्शियसनेस का। ए डिवोटी इज डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, ए materialistic person is doing for his own pleasure। जैसे कि भोजन करते व्यक्ति संसार में, एक भक्त है वो भगवान को भोग लगाता है और कृतज्ञ होता है भगवान को कि ये भगवान की के द्वारा प्रदान किया गया अन्न है, और भगवान की सेवा में लगाता है, उसको ग्रहण करता है। उसके जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं, लेकिन सारे कार्य करता है। और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का केंद्र बिंदु भगवान नहीं होता। इतना सा अंतर है सिर्फ भक्ति और भक्ति ना करने में। भक्ति करना कोई मुश्किल का कार्य थोड़ी नहीं है। मतलब प्रभु जी की मतलब हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, बस हमें उसके लिए भगवान को ग्रेटफुल होना है, बस मतलब ये भक्ति है। 100% भक्ति है। इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना ये भक्ति कहलाता है। सिर्फ ग्रेटफुल होने ही नहीं होना है, बल्कि फिर हम क्या होंगे, जब ग्रेटफुल होंगे तो हम सीखेंगे कैसे ग्रेटफुल हुआ जाता है। ग्रेटफुल ऐसा हुआ जाता है जैसे कि हम को जब कोई भोजन है तो पहले उनको अर्पित करते हैं। जैसे हम कोई संसार में कोई प्रिय होता है ना, उसका हम ध्यान रखते हैं, वैसे हम भगवान से भी प्रेम करते हैं। भगवान का नाम लेना ये महत्वपूर्ण है। 24 घंटे में हम दुनिया भर के टीवी का प्रोग्राम देख सकते हैं, व्यर्थ की बहुत सारी बकवास कर सकते हैं,
है ना, जैसे कोई भी बातचीत, पॉलिटिकल डिस्कशन इत्यादि इत्यादि, तो हम थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी लगा सकते हैं। 24 घंटे में से हम 15-20 मिनट भी, आधा घंटे भी भगवान के लिए लगाते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि संसार को छोड़ना पड़ेगा अगर भक्ति करेंगे तो। हाँ जी प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी। ये तो सीखना पड़ेगा भक्ति कैसे संपन्न की जाती। भक्त लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब के साथ करते हैं, सब चीजों के साथ में भक्ति की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती। आप कभी मॉर्निंग प्रोग्राम में आए, जैसे मैंने कभी लोगों को आमंत्रित किया कि सुबह कभी आइए? नहीं प्रभु जी, आज तक तो नहीं। अच्छा, शाम वाले में आए कभी, जो इसके बाद भागवतम का कक्षा होता? एक बार मैंने सुना था, लेकिन वो थोड़ा समझ से परे ही था, उसके बाद में आई नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेगुलरली जब हम इसको थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेंगे, तो रेगुलरली फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और साथ में हम इसको, आप किन के माध्यम से इस कंटेस्ट में जुड़े थे? वंदना खांगटा। हाँ, तो वो वंदना खांगटा आपको बता सकते हैं कि शी इज प्रैक्टिसिंग हरसेल्फ। हाँ जी प्रभु जी। शी स्पेंड टाइम, सम टाइम वो अपना समय निकालती है बाकी सारी चीजों के साथ साथ, है ना? हाँ जी प्रभु जी। तो वो आपको बता सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। और हमारा जो फिर अभी तो भगवत गीता का जो रेगुलर प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें अब वो थोड़ा लेट होता है। ये जो एक शुद्ध भक्ति के बारे में प्रोग्राम चल रहा है वो तो चलता है 5 से 5:30 सुबह। एक 6:45 होता है, आई थिंक दैट कैन बी अटेंडेड, 6:45 to 7, ठीक है प्रभु जी। है ना? जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा भगवत गीता का कंटेस्ट, फिर उसके बाद हम उसको, जो भगवत गीता वाला है, वो पूरा का पूरा बताएंगे कहाँ पे। जस्ट स्पेंडिंग 15 minutes a day, it's easy, everyone can do it। अगर सुबह तैयारी भी हो रहे हैं, तैयार होते हुए भी 15 मिनट के लिए समय निकाल सकते हैं, 6:45 to 7। सही बात है? हाँ जी प्रभु जी। हो सकता है ना? तो भक्ति ऐसा नहीं है कि संसार के कार्यों को करते हुए भक्ति नहीं हो सकती। इट इज जस्ट ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? निशा माता जी, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी जब क्विज के जो वो है ना प्रभु जी, क्विज के लिंक्स आते हैं, तो प्रभु जी उससे एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि धीर व्यक्ति किसे कहते हैं प्रभु जी। मतलब कभी कभार प्रभु जी ऐसा हो रहा है ना कि क्विज में मतलब चारों ऑप्शन भी हमने टिक कर दिए, बट कोई ऑप्शन प्रभु जी सही नहीं शो हो रहा है, तो थोड़ी सी प्रभु जी ये डाउट आ रहा है कि क्या। विष्णु गौर प्रभु टेक्निकल पर्सन है जो कि वो देख रहे हैं। प्रभु जी, विष्णु गौर प्रभु, उसमें हाँ ये जी कह प्रभु रहा जी। है कि जो ये क्वेश्चन है शायद कोई, जिसमें जो सब लोगों को करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हाँ जी प्रभु जी, उसमें ये है कि सारे आंसर उसमें केवल एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट सही सही टिक करेंगे तभी सही मार्क्स मिलेंगे उसमें। अगर एक भी गलत सिलेक्ट कर दिया, एक सही कर दिया, तो भी माइनस में ही मार्क्स आएंगे। मतलब एग्जैक्टली सही सिलेक्ट करना है उसमें। तो अगर सभी सिलेक्ट कर देंगे तब भी माइनस में जाएगा, क्योंकि सारे सही नहीं है उसमें। निशा माता जी, क्लियर? तो ये हरे कृष्ण माता जी ने जो प्रश्न है उसमें केवल दो ऑप्शन ठीक है, इसलिए चारों सिलेक्ट किए होंगे तो गलत हो गया वो ऑप्शन। प्रभु जी अगर ऐसे भी करा हो, जैसे एट अ टाइम बस एक ही क्वेश्चन प्रभु जी हमने टिक करा है, तो वो सही आंसर से मैच होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हाँ जी, क्योंकि कई भक्तों ने 20-20 मार्क्स भी उसमें लाए हैं, उन्होंने टिक किया है, उनके सही गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई एम सॉरी प्रभु जी ये ना प्रियंका माता जी का डाउट है प्रभु जी, तो फिर वो आपसे प्रभु जी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं प्रभु जी अभी, या कर सकते हैं? विष्णु गौर प्रभु ने बनाया है वो। यस प्रभु जी प्लीज।
हरे वो कृष्णा। बाद में कॉल पे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इनसे समझ लीजिएगा। वैसे ये है कि आपके उसमें जब तक ठीक नहीं आएगा आंसर करेंगे, आंसर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, तब तक वो रॉन्ग दिखाएगा। नहीं प्रभु जी, मुझे ये डाउट था कि मतलब कि उसमें आंसर्स भी शो नहीं हो रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट शो होगा कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत, बट आंसर क्या है वो नहीं पता लगेगा हमें। प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। हाँ जी। आंसर तो पता चलेगा जब आपके मार्क्स पूरे आएंगे। नहीं तो फिर ऐसे डाउट रह जाएगा जब ना। आपके पूरे अगर मार्क्स आ जाएंगे तो पता लग जाएगा। हाँ, वो तो फिर हमें फिर चारों टाइम, मतलब ये तो फिर ये हो गया ना कि हमें हर बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर 4 ऑप्शन है, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मतलब कि हमें कोई अगर एक गैस करना पड़े तो वो फर्स्ट टाइम में गलत हो जाएगा, फिर हमें वो समझ 4 गया, बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर तो समझ वो गया। उस तरह से। हाँ, आपकी आवाज बड़ी तेज आ रही है, आप माइक के बहुत नजदीक से बोल रहे हैं। विष्णु प्रभु, इनका कहने का मतलब है कि भाई उसका बाद में रिजल्ट भी दिख जाए तो फिर थोड़ा, रिजल्ट इसलिए अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर कोई व्यक्ति जो है ना उसको, मतलब कि ये रिजल्ट कोई भी, मतलब कि इसका पर्पस ये है कि जस्ट प्रैक्टिस करें कि कहाँ, मतलब कि प्रैक्टिस, दिस इज जस्ट ए प्रैक्टिस कि आपको फाइनल कैसे आएगा एग्जाम में। फाइनल में आपको आंसर नहीं ना दिखाया जा सकता, इसलिए अभी आंसर नहीं है। जैसे ही जब ये फाइनल हो चुका होगा ना, जब ये टेस्ट हो चुका होगा तो फिर हम ये वाला भी दिखा देंगे आंसर। इसके सारे आंसर्स विल बी अवेलेबल व्हेन दिस टेस्ट विल हैपन, जब फाइनल टेस्ट हो जाएगा तब। उससे पहले आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा ढंग से। कुंजी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे कि बस सिर्फ आंसर आंसर की कुंजी मिली, हमने पूरा नहीं पढ़ा, तब आप पूरा पूरा श्लोक थोड़ी नहीं पढ़ोगे फिर। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा।